दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में। आखिर संज्ञा क्या होता है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। और संज्ञा से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा आखिर होता क्या है। पूरे दुनिया में जितना भी जीव जंतु या फिर कोई भी चीज़ हो जिनका नाम हो तो उन्हें हम संज्ञा कहेंगे। जिसका भी नाम होगा उसे हम संज्ञा कहेंगे। इसमें हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका सिंपल में डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जिसका नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगा। जिसमें हम बोले हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, कृष्णा, यहाँ पे राम भी हो सकता है, ताजमहल, ETC। संज्ञा का मतलब सिंपल हो जाता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। अगर दुनिया में कोई भी चीज है जिसका नाम है उसे हम संज्ञा कहेंगे। अब हम जानेंगे कि संज्ञा का आखिर भेद कितना है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के टोटल 5 भेद है, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के टोटल कितने भेद हैं? वो है टोटल 5 भेद। 5 भेद संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। वो कौन कौन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हो जाएगा यहाँ पे वाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां लिखेंगे यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो हम अब इसमें जानेंगे कि टोटल संज्ञा को जो है वो टोटल 5 भेद हैं। संज्ञा का परिभाषा जान चुके हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 है और पांचों का नाम यहाँ पे है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब इन सब का हम बारी बारी से डिफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, उनके बारे में। पहला जो टॉपिक है वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिवाचक यानी कोई व्यक्ति का बोध होना चाहिए। इसका डिफिनेशन हम बोलेंगे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हम बोलेंगे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। ये तो हम समझ गए व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ कोई अगर व्यक्ति रहेगा उसी को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें हो गया जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे व्यक्ति में यहाँ पे कृष्णा दे सकते हैं, और जैसे उस टाइम भी दिए थे राम, ETC, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक का सिंपल में डिफिनेशन बोलेंगे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद हम अब जानेंगे जातिवाचक के बारे में। ये हो गया पहला। अब दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ, हम वो पहले लिख देते हैं यहाँ पे। हम पहला कंप्लीट है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक अभी परिभाषा हो चुका है। हम दूसरा परिभाषा लिख रहे हैं यहाँ पे जातिवाचक का, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गाय, अगर हम गाय बोलते हैं तो गाय के अंतर्गत जो है काला गाय, पीला गाय, जो भी गाय है, जितना भी कलर का हो वो सारा का सारा आ जाएगा। अगर हम बोल देंगे लड़का, लड़का भी एक जाति है। लड़का के अंदर गोरा भी लड़का हो सकता है, काला भी हो सकता है, श्यामला भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे जानेंगे कि जातिवाचक में हम बोले हैं किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो। यानी अगर लड़का बोल दिए तो लड़का के अंतर्गत जितना लड़का है सब चलाएगा। अगर लड़की बोले तो लड़की में जितना है सब।
वही हम लिखेंगे जातिवाचक में, जिससे किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो। यहाँ पे लिखेंगे जिससे किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे कि जातिवाचक तो बोल दिया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे कि गाय बोलेंगे तो गाय में जितना भी मतलब गाय का प्रजाति आएगा वो सारा का सारा चलाएगा। अगर यहाँ पे लड़का बोल दिए तो जितना लड़का है वो सब चलाएगा, लड़की बोल दिए जितना लड़की है वो सब इसमें चलाएगी, यहाँ पे आदि। इसमें हम क्या समझे जातिवाचक संज्ञा में कि किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का अगर बोध होगा उसी को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब हम जोड़ेंगे भाववाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब है किसी के भावना के बारे में होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है उसके मन में जो विचार उचार चल रहा है वही भावना, यानी भाव का मतलब हुआ उसके मन में जो चल रहा है वो भावना होना चाहिए। इसका अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे किसी व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण है क्या स्वभाव है उन्हीं को। तो इसमें हम इसका परिभाषा बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो। इसमें हम बोलेंगे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म और स्वभाव का बोध हो, और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल में लिखेंगे बुढ़ापा, लड़कपन। समूहवाचक संज्ञा के बारे में, आखिर समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूह का जो समूहवाचक संज्ञा जो है इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि समूह का मतलब हुआ झुंड। समूह का मतलब होता है झुंड या भीड़ भाड़ इलाका जहाँ पे बहुत सारा आदमी आके बैठा हो, उसी को कहते हैं समूह। तो समूह कैसे लगता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कभी कभी मेला उला लगता है तो मेला में देखते हैं कि बहुत आदमी आता है तो उसको हम बोल सकते हैं समूह। या फिर जैसे आर्मी हो गया तो आर्मी में एक ही आदमी नहीं होता बल्कि बहुत सारे आर्मी होते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं समूह। या फिर पुलिसों का झुंड कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस हो उसको भी कहेंगे, पुलिस को भी कह सकते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पुलिस नहीं होता बहुत सारे पुलिस होते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे जिससे समूह या झुंड का बोध हो। लिखेंगे इसमें जिससे समूह या झुंड का बोध हो, समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा में, जैसे कि हो गया मेला, पुलिस आदि। अब हम जानेंगे, ये तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब अंतिम और आखिरी बाकी बच गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका हम डिफिनेशन बोलेंगे, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उनके नामों को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बोलेंगे जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उनके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब एग्जाम्पल में जैसे हम बोल सकते हैं किन किन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे कि हो गया तेल को भी हम जाते हैं लेने के लिए तो तौलवाना पड़ता है, जैसे कि आटा, चावल, ईटीसी। हम तो ये समझ गए कि व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जाति का मतलब हुआ किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो। भाववाचक में किसी व्यक्ति के गुण धर्म का बोध होना चाहिए। समूह में झुंड का बोध होना चाहिए। द्रव्य में किसी मतलब जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उनके नाम को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इन सब से बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। पूछेगा संज्ञा कितने भेद हैं, तो वो टोटल हो जाएगा 5। अगर पूछ दिया जाए कि लड़कपन ये कौन सा संज्ञा है, यानी कि लड़कपन जो है ये कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि भाववाचक होगा कि समूहवाचक होगा या द्रव्यवाचक होगा। इन सब में से जैसे कि लड़कपन जो है ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तो इसमें हम क्लिक करेंगे भाववाचक संज्ञा में। जैसे बोल दिया जाए बुढ़ापा, ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगर बोल देंगे यहाँ पे हम मेला का मतलब हुआ जहाँ पे झुंड लगता है, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और एक है अंतिम वाला जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बोल देंगे तेल, ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा की, इसे हम नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।